हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है साथियों आप सभी का समाधान स्टडी परिवार में। फ्रेंड्स, महिला बाल विकास विभाग से संबंधित सभी परीक्षाओं के लिए आज की ये क्लास बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। विकास की अवधारणाएं एवं उसकी मुख्य चुनौतियों से संबंधित टॉपिक से हमने क्वेश्चन लिए फ्रेंड्स, तो सभी साथी सेशन को लाइक से जरूर कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास को। पहला क्वेश्चन है, सामाजिक विकास को विकास की किस विचारधारा के रूप में ग्रहण किया जाता है? सामाजिक विकास को विकास की किस विचारधारा के रूप में ग्रहण किया जाता है? ऐच्छिक, वैकल्पिक, बहुवैकल्पिक, संतुलित। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, वैकल्पिक। नेक्स्ट, परिवर्तन और विकास के दायरे में कौन सा क्षेत्र बाहर नहीं रहना चाहिए? समाज, देश, जलवायु, जनसंख्या। परिवर्तन और विकास के दायरे में कौन सा क्षेत्र बाहर नहीं रहना चाहिए? जनसंख्या। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, किसी देश की उन्नति के बारे में पूछने का प्रश्न है। निर्धनता, बेरोजगारी और अवमानना के बारे में पूछना, यह कथन किसका है? अमीन जमीर, एजी फ्रैंक, ड्रेज जीन, डुडले सीर्स। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, डुडले सीर्स। नेक्स्ट, जनसंख्या के किसी भी समूह को सामाजिक विकास की सीमा के बाहर न रखा जाए, यह विचार संयुक्त राष्ट्र की महासभा में कब शामिल किया गया था? विश्व सामाजिक विकास सम्मेलन 1990, विश्व सामाजिक विकास सम्मेलन 1992, विश्व सामाजिक विकास सम्मेलन 1994, विश्व सामाजिक विकास सम्मेलन 1995। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, 1995 में विश्व सामाजिक विकास सम्मेलन 1995। नेक्स्ट, समग्र सामाजिक विकास निम्न में से किसके विकास पर जोर नहीं देता है? आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक, सामाजिक। धार्मिक। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, सामाजिक विकास में किसकी संकल्पना मानव तथा समाज दोनों के लिए महत्वपूर्ण है? उदारवादी संकल्पना, बाबा आमटे संकल्पना, राणा डे संकल्पना, गांधीवादी संकल्पना। गांधीवादी संकल्पना। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, सामाजिक विकास का प्रयुक्त सूचक किसे माना जाता है? पर्यावरण, राजनीतिक अवस्था, जीवन प्रत्याशा, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, जीवन प्रत्याशा। अगला क्वेश्चन, मानव विकास मनुष्यों के लिए तथा मनुष्यों के द्वारा विकास है, यह कथन किसका है? मानव विकास रिपोर्ट 1993, 1994, 1995, 1996। मानव विकास मनुष्यों का मनुष्यों के लिए तथा मनुष्यों के द्वारा विकास है, यह किस रिपोर्ट में कहा गया? तो ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, मानव विकास रिपोर्ट 1993। अगला क्वेश्चन, किसका कथन था कि कुछ भी प्राप्त करने के लिए धन ही एकमात्र साधन है? एडम स्मिथ, कार्ल मार्क्स, अरस्तु, कौटिल्य। कुछ भी प्राप्त करने के लिए धन ही एकमात्र साधन होता है, किसके द्वारा कहा गया? अरस्तु के द्वारा यह कथन कहा गया। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, अभिष्ट लक्ष्यों से साथ वांछित दिशा में परिवर्तन को कहा जाता है। अभिष्ट लक्ष्यों के साथ वांछित दिशा में परिवर्तन को कहा जाता है समानता, संक्रमण, सहयोग, विकास।
ऑप्शन डी राइट आंसर होगा विकास। अगला क्वेश्चन, सामाजिक विकास में किस दृष्टिकोण को अपनाया जाना चाहिए? समय निरपेक्ष, मूल्य सापेक्ष, मूल्य निरपेक्ष, भाव निरपेक्ष। सामाजिक विकास में किस दृष्टिकोण को अपनाया जाना चाहिए? राइट आंसर होगा मूल्य निरपेक्ष, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, मानव विकास रिपोर्ट के अनुसार जीवन की गुणात्मकता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा आयाम शामिल नहीं है? लंबा स्वस्थ जीवन, रोजगार की उपलब्धता, अच्छा जीवन स्तर, ज्ञान की उपलब्धि। जीवन की गुणात्मकता के संदर्भ में रोजगार की उपलब्धता आयाम शामिल नहीं है। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, वर्ष 1990 की मानव विकास की रिपोर्ट को किसके निर्देशन में तैयार किया गया था? महबूब उल हक, एंड्रेट ई इंजन, मॉरिस डी मॉरिस, रेजनिक। आंसर होगा महबूब उल हक, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन, सामाजिक विकास एक घटक है सतत विकास का, संबद्ध विकास का, असंबद्ध विकास का, संतुलित विकास का। सामाजिक विकास किसका घटक है? सतत विकास का, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा वितरण की स्वतंत्रता का लक्ष्य नहीं है? मूल आवश्यकताओं की पूर्ति, व्यक्ति का आत्मसम्मान, स्वाधीनता की संकल्पना, परंपराओं की रक्षा। वितरण स्वतंत्रता का लक्ष्य परंपराओं की रक्षा करना नहीं होता, तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, परंपराओं की रक्षा। अगला क्वेश्चन, मानव विकास के कुछ लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कौन सी घोषणा अपनाई गई? संयुक्त राष्ट्र विशिष्ट घोषणा, संयुक्त राष्ट्र सहस्त्राब्दिक घोषणा, संयुक्त राष्ट्र मानव विकास घोषणा, उपरोक्त में से कोई नहीं। संयुक्त राष्ट्र सहस्त्राब्दिक घोषणा, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र घोषणा पत्र में संपूर्ण निर्धनता को दूर करने का लक्ष्य रखा गया है। वर्ष 2014 तक, वर्ष 2018 तक, वर्ष 2015 तक, वर्ष 2020 तक। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, वर्ष 2015 तक। संयुक्त राष्ट्र घोषणा पत्र में संपूर्ण निर्धनता को दूर करने के लिए 2015 तक का लक्ष्य रखा गया। नेक्स्ट, हम किसकी कीमत पर पर्यावरण का दोहन करते रहे हैं? सभ्यता, संस्कृति, विकास, परंपरा। विकास की कीमत पर हमने जो है पर्यावरण का दोहन किया, तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, कुछ लोगों की समृद्धि तथा अधिक लोगों की निर्धनता में वृद्धि होने के परिणाम स्वरूप किस विचारधारा का विकास हुआ? मांग की विचारधारा, पूर्ति की विचारधारा, समृद्धि की विचारधारा, मूलभूत आवश्यकता की विचारधारा। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, मूलभूत आवश्यकता की विचारधारा। अगला क्वेश्चन, लिंग असमानता सूचकांक में महिलाओं के दृष्टिकोण से शामिल किए गए महत्वपूर्ण आयामों में निम्न में से कौन सा शामिल नहीं है? पोषण, प्रजनन स्वास्थ्य, व्यक्तिकरण, श्रम बाजार में हिस्सेदारी।
ऑप्शन ए राइट आंसर होगा पोषण। अगला क्वेश्चन, किसने कहा था कि भारत के लिए सभी क्षेत्रों का समान रूप से विकास कर पाना संभव नहीं है? पीडी कुलकर्णी, सध्य दत्त, पीसी महालनोबिस, डीएम मिथानी। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा पीसी महालनोबिस। नेक्स्ट, सामाजिक विकास के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सामाजिक नियोजन को अपनाने की सलाह किसने दी है? विश्व पर्यावरण संगठन, संयुक्त राष्ट्र संघ, अंतरराष्ट्रीय विकास संघ, इनमें से कोई नहीं। संयुक्त राष्ट्र संघ, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, उस देश को विकास की अवस्था में पहुंचा हुआ माना जाता है जिसकी समृद्धि दर होती है 5 से 6%, 6 से 8%, 8 से 10%, 7 से 12%। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा 6 से 8%। नेक्स्ट, मानव विकास सूचकांक में प्रति व्यक्ति वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद आर्थिक सूचक है, जबकि सामाजिक सूचक है समानता, पूर्ण रोजगार, जीवन संभावना और शिक्षा की उपलब्धि, पोषण एवं सुरक्षा। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा जीवन संभावना और शिक्षा की उपलब्धि। नेक्स्ट, धारणीय विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए हमें किस दृष्टिकोण को अपनाने की आवश्यकता है? समन्वित, व्यापक, पारिस्थितिकी, विकास परक। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा पारिस्थितिकी। नेक्स्ट, निर्धनता उन्मूलन कार्यनीति दस्तावेज किसके संयुक्त विचार पर आधारित है? संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, संयुक्त राष्ट्र संघ पुनर्वास कार्यक्रम, विश्व बैंक और आईएमएफ, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, कोई नहीं। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा वर्ल्ड बैंक एंड आईएमएफ, विश्व बैंक और अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष। नेक्स्ट, सामाजिक संरचना को समाज के किस स्वरूप में देखा गया है? मिश्रित, पूंजीवादी, समाजवादी, साम्यवादी। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा समाजवादी। नेक्स्ट, हरित क्रांति किस योजना काल में क्रियान्वित की गई? तृतीय पंचवर्षीय योजना, चतुर्थ पंचवर्षीय योजना, पंचम पंचवर्षीय योजना, छठी पंचवर्षीय योजना। हरित क्रांति के जनक भारत में एमएस स्वामीनाथन है और विश्व में नॉर्मन ई बोरलॉग। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के समय हरित क्रांति का योजना काल क्रियान्वित किया गया, तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय योजना निर्माण समिति का गठन किसने किया था? महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा जवाहरलाल नेहरू। राष्ट्रीय योजना निर्माण समिति का गठन जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा किया गया। ये भारत के प्रथम प्रधानमंत्री बने। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट,
उन्नति का लाभ यदि संकेंद्रित होता है तो सामाजिक विकास की विचारधारा होती है, सफल होती है, यथावत रहती है, विचलित होती है, असफल होती है। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, असफल होती है। नेक्स्ट, व्यावसायिक प्रशिक्षण और रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के माध्यम से मानव क्षमताओं के विकास को कहा जाता है? दक्षता निर्माण, मानव निर्माण, व्यवसाय निर्माण, रोजगार निर्माण। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, मानव निर्माण। अगला क्वेश्चन, सार्वभौमिक मानदंड के अनुसार निर्धन कौन माना जाता है? जिसकी आमदनी $1 प्रतिदिन से कम हो, जिसकी आमदनी $2 प्रतिदिन से कम है, जिसकी आमदनी $3 प्रतिदिन से कम है, उपरोक्त में से कोई नहीं। सार्वभौमिक मानदंड के अनुसार निर्धन कौन माना जाता है? ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, जिसकी आमदनी $1 प्रतिदिन से कम है। नेक्स्ट, उच्च आय वाले देशों में साक्षरता का प्रतिशत 98 है, जबकि निम्न आय वाले देशों में यह है 60%, 62%, 65%, 70%। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, 62%। नेक्स्ट, किसने कहा था कि किसी भी देश में विकास का स्तर तथा स्वरूप उस देश के संसाधनों के द्वारा सीमित होता है? जैकब वाइनर, थियोडर डब्ल्यू शुल्ज, हैंस सिंगर, आर्थर लुइस। आर्थर लुइस, ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, समेकित ग्राम विकास की संकल्पना का विचार किस उद्देश्य के लिए हुआ? न्यूनतम आवश्यकता, अधिकतम आवश्यकता, बहुउद्देशीय आवश्यकता, ये सभी। समेकित ग्राम विकास, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, बहुउद्देशीय आवश्यकता। अगला क्वेश्चन, मानव विकास सूचकांक के निर्माता महबूब उल हक नागरिक थे? बांग्लादेश, संयुक्त राज्य अमेरिका, ईरान, पाकिस्तान। महबूब उल हक किस देश के नागरिक थे? इन्हीं के द्वारा मानव विकास सूचकांक की जो रिपोर्ट होती है वह तैयार करवाई गई थी। सबसे पहले मानव विकास सूचकांक के निर्माता थे, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। पाकिस्तान, ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, 12वीं पंचवर्षीय योजना के दृष्टिकोण पत्र को हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल का अनुमोदन मिला। दृष्टिकोण पत्र में निम्नलिखित में से किसे पहली बार शामिल किया गया है? भ्रष्टाचार, पारदर्शिता और गवर्नेंस, कृषि क्षेत्र का सुदृढ़ीकरण, मौद्रिक नीति की आवधिक समीक्षा सरकार द्वारा, आरबीआई द्वारा नहीं, उपरोक्त सभी। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, भ्रष्टाचार, पारदर्शिता और गवर्नेंस, कृषि क्षेत्र का सुदृढ़ीकरण, मौद्रिक नीति की आवधिक समीक्षा सरकार द्वारा, आरबीआई के द्वारा नहीं। तो उपरोक्त सभी, ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। आज का सेशन यहीं तक है फ्रेंड्स। तो सभी साथी सेशन को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा और बने रहिए समाधान स्टडी के साथ में। फ्रेंड्स, मैथ्स रीजनिंग की अगर आपको क्लासेस चाहिए तो आप ज़रूर, चैनल पर क्लासेस अवेलेबल हैं तो आप ज़रूर देखिए, सर की क्लासेस चल रही हैं। और प्रीवियस ईयर अगर आपको पीडीएफ चाहिए
महिला सुपरवाइज़र एग्ज़ाम के क्वेश्चनों का प्रीवियस ईयर पेपर का PDF चाहिए तो 99 रुपीज़ में अवेलेबल है। तो आपको व्हाट्सअप नंबर दे दिया जाएगा, आप उस पर मैसेज करके PDF ले सकते हैं। मिलते हैं फ्रेंड्स अगले सेशन में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।